हेलो माय डियर फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को एडवर्ब एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण को बताने वाला हूँ। क्रिया विशेषण क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, काइंड्स ऑफ द एडवर्ब के बारे में बताया हूँ। कितने होते हैं? तकरीबन 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये सब चीज बतलाया हूँ। मान लीजिए एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, उसके बारे में बतलाया हूँ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, उसके बारे में बताया हूँ। ऐसे ही एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, उसके बारे में बताया हूँ। ऐसे ही मतलब हर एक जो काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन है, सॉरी, काइंड्स ऑफ द एडवर्ब है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल से समझाया हूँ, बताया हूँ, सिखाया हूँ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आने वाली है, तो इसे स्किप ना करें, शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। एक ही वीडियो में आप लोग को एडवर्ब आने वाला है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके कमेंट से मैं अगला वीडियो बनाने पर प्रभावित हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, इसका डिफिनेशन क्या होता है, उदाहरण क्या होता है, हम जानते हैं। एडवर्ब वह शब्द है, यानी क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी वर्ब यानी क्रिया, एडजेक्टिव यानी विशेषण, या दूसरे एडवर्ब या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। आप लोग को समझ में आया? या जो वर्ब मतलब एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश डेफिनेशन हो जाएगा, एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए verb and adjective or another adverb। ठीक है, आप लोग को क्लियर हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल में स्लोली है, यानी वो धीमी गति से, यानी स्लो है। वेरी यानी बहुत हो गया, टुडे यानी आज हो गया, सुन मतलब जल्दी हो गया, ईटीसी ऐसे बहुत है एग्जाम्पल। अब हम जान लेते हैं काइंड्स ऑफ द एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण के कितने, यानी एडवर्ब के कितने भाग में बांटा गया है, कितने प्रकार के होते हैं। तो एडवर्ब जो होता है वो निम्नलिखित उसके मुख्य भेद है। ठीक है, पहला कौन सा है? एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम से, मान लीजिए कि टाइम से क्रिया के संपादन के समय का बोध होता है, उसे हम कालवाचक कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार हमारा, मान लीजिए कि उसी प्रकार हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब ये क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोध होता है कि किसी कार्य का संपादन कितनी बार, यानी किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ, होता है या होगा। ठीक है, उसे हम आवृत्ति वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार हमारा तीसरा हो जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर से यह बोध होता है कि क्रिया का संपादन किसी ढंग से, मतलब किसी ढंग से या कैसे होता है, उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। इसी प्रकार हमारा चौथा हो जाता है एडवर्ब ऑफ पैलेस,
यानी स्थानवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है उसको जानते हैं। एडवर्ब ऑफ पैलेस, पैलेस से मतलब क्या है, से कार्य के संपादन, मतलब क्या है, कार्य से संपादन के स्थान का, मतलब कार्य जहां पे हम कर रहे हैं उसके स्थान का बोध कराता है, वो एडवर्ब ऑफ पैलेस कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा पांचवा हो जाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, ये क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री से यह बोध होता है कि एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब तीव्रता, एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक, किस हद तक यानी कितनी, कितनी है मतलब कहाँ तक है उसको बताता है, उसे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार हमारा आता है छठे नंबर पे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब का मतलब होता है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ, ऐसे मतलब इत्यादि प्रयोग, मतलब जब प्रश्न प्रश्न करने में किया जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया। उसके बाद से आता है एडवर्ब ऑफ नेगेटिव एंड अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव ये क्या होता है, नकारात्मक और स्वीकारात्मक मतलब क्रिया विशेषण होता है। तो इसको हम जान लेते हैं कि ये क्या होता है। किसी प्रश्न के स्वीकारात्मक जवाब के लिए मान लीजिए यस, यस हो गया, निश्चित रूप से इत्यादि का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। पुनः नकारात्मक अगर जो नहीं वाली चीज कोई आती है, मान लीजिए नकारात्मक है, नहीं वाली कोई चीज आती है, तो जवाब के लिए हम क्या बोलते हैं, नो, नॉट, नेवर इत्यादि का प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया। उसके बाद से आता है आठवें नंबर पे एडवर्ब ऑफ रेशन। ठीक है, ये क्या होता है, कारणवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो इसको हम जान लेते हैं कि ये चीज, इसका मतलब हमको कैसे समझ में आएगा। एडवर्ब ऑफ रेशन किसी कार्य के कारण को बताता है, मतलब कि कोई काम हम कर रहे हैं उसके कारण को बताता है। ठीक है, बताता है। जैसे कि मान लीजिए कोई शो हो गया, चाहे मान लीजिए कि देयरफॉर हो गया, ऐसे जो बताता है उसे हम, जैसे कि मान लीजिए ही देयरफॉर, चाहे लेफ्ट स्कूल, मतलब बाएं साइड में स्कूल है, उसको के मतलब कारण को बताता है, कारणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। रिलेटिव एडवर्ब यानी संबंध वाचक वाचक क्रिया विशेषण क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब अपने बाद आने वाले वर्ब से, आने वाले वर्ब को मॉडिफाई, यानी आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करता है उसे, और साथ ही दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ता है, एक साथ जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव यानी संबंध को बनाता है। ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं उसे। उसी प्रकार हमारा आता है 10वें नंबर पे सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस एडवर्ब होता है, वाक्य संबंधित क्रिया विशेषण होता है। इसका मतलब हम जान लेते हैं, यह एडवर्ब किसी संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाई कराता है, साथ ही साथ यह वक्ता के विचार, वक्ता के विचार या उसकी सोच को व्यक्त कराता है। यानी ये समझिए आप कि ये
एडवर्ब होता है किसी संपूर्ण वाक्य को मोडिफाई करता है, पहले उसको अच्छा बनाता है, ठीक है। और साथ ही साथ वो क्या करता है, वक्ता जो है उसके विचार या उसकी सोच को व्यक्त कराता है, उसे हम सेंटेंस एडवर्ब कहते हैं। तो आप लोग को एडवर्ब की डेफिनेशन, एडवर्ब का डेफिनेशन हिंदी में, अंग्रेजी में, एग्जाम्पल और काइंड्स ऑफ एडवर्ब अच्छा से समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा पसंद आई होगी। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ताकि मैं आप लोग के लिए दूसरा वीडियो बनाता रहूं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।